हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की सीरीज व्हाइट लाइन के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, जिसके टोटल सीजन 1 में हमें देखने मिलते हैं 10 एपिसोड्स, जिनमें से हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। यानी आपको इस शो को देखने के लिए आपका अच्छा खासा टाइम भी देना होगा। और जी हाँ, ये शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। बट अगेन सवाल तो निकल कर यही आता है कि क्या आपको इस शो को देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके सीजन 1 को लेकर जो सबसे बड़ी अफवाह मार्केट में चल रही है वो है मनी हाइस्ट के साथ इस शो का कनेक्शन, जो दूर दूर से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, सिवाय इस सीरीज के क्रिएटर एलेक्स पिना के अलावा, जिनके दिमाग से मनी हाइस्ट का आइडिया भी निकला था। बट इसके अलावा इस सीरीज में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, जिस वजह से ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। जी हाँ, मैं सिंपल और साफ तरीके से ये बात स्टार्ट में ही क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना रहे इस सीरीज को लेकर। और अब बात करें इस शो के प्लॉट की, तो कहानी का पूरा फोकस एलेक्स के पास पर करता है, जिसे 20 साल बाद उसकी बहन ढूंढने निकली है कि उसका भाई गया कहाँ, और उसके भाई ने पास्ट में क्या क्या गुलछड़े उड़ाए थे। खैर, दोनों ही नाम मेरी कैट से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जो इस सीरीज से तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जी हाँ, यानी 20 साल बाद एक बहन ऐसा सोकर जागी, ये पता लगाने के लिए कि उसके भाई के साथ 20 साल पहले क्या हुआ था और क्या वो जिंदा भी है या मर गया। बस इसी चीज को रबर बैंड की तरह खींचती हुई है ये सीरीज, जिसका नाम है व्हाइट लाइन। और मेरे हिसाब से आपको इस शो से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस शो में देखने लायक मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। और हाँ, और इसके अलावा अगर देखने लायक इस सीरीज में बाकी दूसरे लोगों के लिए कुछ है, तो वो है शो का बहुत ज्यादा बेस्ट डायरेक्शन, जिसमें अच्छे खासे पैसे खर्च किए गए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि सीरीज में मुझे और कुछ भी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि परफॉर्मेंस की भी बात करें तो सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी सीरीज में बहुत ज्यादा एवरेज थी। ऊपर से सीरीज में अनसटल न्यूडिटी भी डाली गई है, यानी कि सेक्स सीन्स, जो किसी भी सिचुएशन में कभी भी आ जाते हैं बिना किसी मतलब के, ताकि हमारा ध्यान भटका रहे। लेकिन फिर भी ये सीरीज उसमें भी सक्सेस नहीं रहती, क्योंकि 10 घंटे ऐसी घटिया और बेकार सीरीज को देखकर मैंने जितना अपना टाइम वेस्ट किया है, मैं नहीं चाहता कि आप इसे देखकर अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि उससे कुछ खास ज्यादा इस सीरीज में आपको देखने नहीं मिलता। और एंड में जब सस्पेंस भी खुलता है, तो उसके पहले ही आप ये प्रिडिक्ट कर लेते हो कि किसने क्या कर रखा है अपने पास्ट में। यानी कि सीरीज पास्ट और प्रेजेंट में जबरदस्ती का हमें कंफ्यूज करती है, जिसके चलते सीरीज की एडिटिंग भी बहुत ज्यादा बेकार तरीके से की गई है, और बीजीएम भी कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आए मुझे शो के। और परफॉर्मेंस की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो चलिए अब सीधे बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं शो की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ कॉमेडी और हॉरर की, तो ये रेटिंग 5 में से 0 स्टार की रहेगी, क्योंकि दोनों ही चीजें इस सीरीज में है नहीं। और इसके अलावा एक्शन और ड्रामा की बात करूँ तो इन दोनों ही कैटेगरी के लिए मेरी रेटिंग बिल्कुल सेम रहेगी, जो कि है 5 में से आधे स्टार की, क्योंकि जितना एक्शन इस सीरीज में डाला गया था, उतना ही प्लॉट इस सीरीज में लिखा भी गया है, जिसे अगेन रबर बैंड की तरह खींचकर जबरदस्ती के एपिसोड्स को लंबा कर दिया गया। इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट पर एक छोटी सी फिल्म बन सकती थी, लेकिन नहीं, टाइम वेस्ट के लिए इसकी सीरीज बनाई गई। खैर, तो अब आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग 5 में से आधे स्टार की रहेगी। क्यों और किस लिए, उसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। और अब आ जाए मास्टर्स ऑडियंस पर, तो उनकी नजर में शो की रेटिंग भी की रहेगी। क्यों और किस लिए, उस बारे में आपको पता है। और बात करें क्रिटिक्स की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये शो क्रिटिक्स को भी कुछ खास ज्यादा पसंद आया है, जिसके चलते उनके नजर में शो की रेटिंग सीधे सीधे सी की बनती है। और बात करें मेरी, तो मेरी नजर में ये शो सीधे सीधे डी की रेटिंग ले जाता है, यानी कि एक 3rd क्लास और काफी घटिया शो, जिससे आपको कोसों दूर रहना चाहिए। खैर, तो ये थी मेरी राय नेटफ्लिक्स के शो व्हाइट लाइन्स को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये शो देखा है तो आपको ये शो पसंद भी आया या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।